हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं चेकलिस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन दोस्तों, क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो दोस्तों, इसमें हम सारी की सारी डिटेल डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड हो सकती है और उसको रजिस्टर करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, और किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, एनओसी हमें कहाँ से लेनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा एक मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले ये होती है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये एक नॉर्मल सोसाइटीज होती हैं और अगर हम इसको क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट पर्पज के लिए रजिस्टर करते हैं तो दोस्तों ये बन जाती है मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यानी कि इनका जो नाम दोस्तों एंड होता है, अगर हमारी जो सोसाइटी है मल्टी स्टेट, अगर वो अदर देन फाइनेंस के वर्क के लिए हैं तो दोस्तों उनका नाम होता है, फॉर एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट नाम ले लिया नंदी का, तो नंदी का मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड, ये इनका पूरा नाम हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्रेडिट या फिर फाइनेंस के काम के लिए दोस्तों करना चाहते हैं तो हमारा जो नाम हो जाएगा नंदी का मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड, ये दोस्तों हमारा नाम हो जाएगा। लिमिटेड इनके नाम में आता है। तो मल्टी स्टेट ज़्यादातर लोग करना चाहते हैं क्योंकि एरिया ऑफ ऑपरेशन इनमें बहुत ज़्यादा मिलता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है दोस्तों, वो सिर्फ फाइनेंस के लिए ही नहीं, वो कुछ भी काम के लिए आप कर सकते हैं। चाहे आप मिल्क प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं, है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं, और दोस्तों आप ट्रेड यूनियन के लिए कर सकते हैं, है ना, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे काम हैं जिनके लिए आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कर सकते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी काम जो लोगों की भलाई के लिए है, लोगों के फ़ायदे के लिए हैं। लेकिन ये प्योर जो है एनजीओ नहीं है, इसमें जो है कुछ मेंबर आते हैं और मेंबर दोस्तों एक दूसरे की हेल्प करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं। फाइनेंस के केस में फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करते हैं और अदर केस में अदर चीज़ों की कंट्रीब्यूशन करते हैं, और जिससे कि उन मेंबर्स का ही फ़ायदा हो सके, इसलिए ये बनाई जाती है। जैसे कि आप देखेंगे, एक मंथन मूवी है पुरानी, 1970-75 के आसपास आई थी। तो अमूल, जो अमूल मिल्क आता है, अमूल के काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं, वो अमूल की केस स्टडी के बेस पर मंथन मूवी बनाई गई थी। तो अमूल जो है दोस्तों एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह ही काम करता है। काफ़ी टाइम से आप देख सकते हैं अमूल कितने बड़े स्टेज पर है। और अगर हम फाइनेंस की बात करें तो वो हम दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये गवर्न बाय द MSCS का मतलब है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 में दोस्तों ये आया है, एज अमेंडेड इन 2023 में भी दोस्तों इसमें कुछ अमेंडमेंट आई हैं। आप बोलोगे सर 2002 से पहले क्या मल्टी स्टेट नहीं बनती थी? बनती थी दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक दूसरा एक्ट था। और ज़्यादातर उससे पहले क्या होता था, स्टेट वाली ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज ज़्यादा होती थी, और स्टेट वालियों को ही कई बार, जैसे अमूल है और भी कई बड़ी सोसाइटीज़ हैं, उनको नेशनल लाइसेंस भी मिल जाता था। इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ पर नीड हुई कि भैया मल्टी स्टेट का एक अलग से एक्ट बना दिया जाए, तो इसलिए ये बनाया गया। अब इसके देखते हैं चेकलिस्ट रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स टू बी सबमिटेड विद द प्रपोजल फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे चेकलिस्ट रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स जो हमें सबमिट करनी है दोस्तों, किसके साथ, एक प्रोपोजल के साथ, न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये है, इस चेकलिस्ट के हमने दोस्तों दो पार्ट बनाए हैं, है ना, पार्ट ए और पार्ट बी। तो आप दोनों, ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है वैसे इसमें, काफ़ी कम डॉक्यूमेंट है, और अपने ब्रीफ करके 8-10 पॉइंट में ही सारे के सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों यहाँ पर फिनिश कर दिए हैं। तो चेकलिस्ट रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स विद द प्रपोजल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें एक फॉर्म 1 होता है, और फॉर्म 1 में ही हमें सारी डिटेल फिल करनी होती है अलॉन्ग विद अदर डिटेल। तो फॉर्म 1 दोस्तों ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से सबमिट कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि सबसे पहले आपको फॉर्म 1 फिल करना पड़ेगा और वो सबमिट करना पड़ेगा। फॉर्म 1 टू बी सबमिटेड इन द फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में एक्ट में इनका जो लॉ है उसमें दिया गया है, उसी फॉर्मेट में हमें वो फॉर्म भरना है। और दोस्तों जितनी भी डॉक्यूमेंट के लिए उसमें बोला गया है, उसमें बेसिक डॉक्यूमेंट ही है, केवाईसी वगैरह मेंबर्स की, उनके साथ में हमें सबमिट करना है। तो सबसे पहला हो गया फॉर्म 1, अभी याद रखना है। सेकेंड जो दोस्तों डॉक्यूमेंट है वो है ए सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट लेना है, ये किससे लेना है जी? फ्रॉम द बैंक। बैंक से हमें एक सर्टिफिकेट भी लेना है। सर्टिफिकेट किस बारे में लेना है? स्टेटिंग क्रेडिट बैलेंस देयर इन फेवर ऑफ द प्रपोज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो दोस्तों मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, उनका क्या है, प्रपोजल उनको देना होता है मल्टी स्टेट
रजिस्ट्रार को, जो कि दोस्तों दिल्ली में हेड ऑफिस में रजिस्टर होती हैं। और उनको क्या करना होता है, बिफोर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक किसी कोऑपरेटिव बैंक में या फिर किसी अदर बैंक में भी, शेड्यूल्ड बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो, उसमें क्या करना होता है, एक अपना प्रपोज्ड बैंक अकाउंट ओपन कराना होता है, जिस नाम से हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर कराना चाह रहे हैं उस नाम के साथ में। ये अकाउंट जो होता है अभी प्रपोज्ड अकाउंट होता है, और जितने फंड की, कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, उतना जो कैपिटल है दोस्तों उस अकाउंट में हमें डिपॉजिट करना होता है। और उस डिपॉजिट के बदले उस बैंक से जिसमें हमने अकाउंट ओपन करा है उससे एक सर्टिफिकेट लेना होता है। इससे बोलते हैं सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक स्टेटिंग क्रेडिट बैलेंस, यानी कि जितना कैपिटल हमने डिपॉजिट किया है, यानी कि हमारा बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, उसका एक सर्टिफिकेट हमें दोस्तों बैंक से लेना होता है। अब ये कैपिटल कितनी होती है दोस्तों, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कैपिटल की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है जी हमारे पास 1 करोड़ की। अगर आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो दोस्तों 1 करोड़ की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है ना। इसमें एक बेनिफिट और है कि इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये पैसा आपका एज पर आईटीआर हो या फिर सारे मेंबर से इक्वल हो। आप जो है दोस्तों किसी भी रेशो में और कैसे भी अरेंज करके ये पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, और अपने बैंक से एक जो है क्रेडिट बैलेंस सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। और जब आप ये सर्टिफिकेट ले लेंगे तो ये सर्टिफिकेट भी दोस्तों चेकलिस्ट का पार्ट है, और ये भी हमें सेंट्रल रजिस्ट्रार को सबमिट करना होगा जी। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ए स्कीम, स्कीम क्या है जी, एक्सप्लेनिंग हाउ द प्रपोज्ड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज रीजनेबल प्रोस्पेक्ट्स और बिकमिंग वाइबल यूनिट। दोस्तों वाइबल यूनिट का मतलब होता है कि जितने खर्चे हो रहे हैं उतना वो फायदा देगा भी या नहीं। खर्चे इन द सेंस मॉनिटरी टर्म में ही नहीं है, बाकी भी जो मेंबर इतने सारे लग रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, आप प्रोसेस कर रहे हैं, इतने बड़े लेवल पर आप काम करेंगे, क्या उससे उतने बड़े लेवल पर ही लोगों का फायदा भी होगा या नहीं। तो हमें एक स्कीम बनानी है, मतलब एक लिखना है ना, 4-5 पेज में, कि ये कैसे कैसे हमारे सोसाइटी को, हमारे मेंबर्स को बेनिफिट देगी हमारी मल्टी स्टेट सोसाइटी। तो हमें कुछ पॉइंट्स उसमें लिखने होंगे दोस्तों। तो एक स्कीम हमें एक्सप्लेन करके डिटेल में लिखना है, और वो भी दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट के साथ में सबमिट करना होगा। स्कीम में हमें प्रॉपर सारी चीज़ें लिखनी है कि किस तरीके से फ़ायदा देगी और किस तरीके से एक वाइबल यूनिट साबित होगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आता है जी, हमें दोस्तों बायलॉज बनाने होंगे। बायलॉज का फॉर्मेट जो है वो एक्ट में भी दिया हुआ है, और आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। तो जो फॉर्मेट है उसके बेस पे ही दोस्तों हमें अपने बायलॉज भी ड्राफ्ट करने हैं, लेकिन जो बायलॉज का ऑब्जेक्ट होगा वो दोस्तों हमें अपने हिसाब से बनाना होगा कि हमें किस पर्पज़ के लिए मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करनी है। अगर हमें क्रेडिट, यानी कि दोस्तों क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट फाइनेंस के लिए करनी है तो उसके हिसाब से, अगर हमें डेयरी प्रोडक्ट के लिए करनी है तो उसके हिसाब से, हमें लेबर वेलफेयर के लिए करनी है तो उसके हिसाब से, अपने अपने काम के हिसाब से दोस्तों करना है। और ये दोस्तों 4 कॉपीज में मिनिस्ट्री को सबमिट करना है इन ओरिजिनल, साइंड बाई ऑल द मैनेजमेंट कमेटी मेंबर। हमें कुछ प्रोपोज्ड कमेटी बनानी होगी जिसमें दोस्तों 5-7 लोग होंगे, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, उस तरीके के, और बाकी जो मेंबर होंगे वो अदर मेंबर हो जाएंगे दोस्तों। तो ये 4 कॉपी दोस्तों ओरिजिनल में ही सबमिट करानी है। अगर आप कंसल्टेंट हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि 4 कॉपी तो हमें डिपार्टमेंट में सबमिट करनी है। इसका मतलब हमें क्लाइंट से कम दोस्तों 5 या 6 कॉपी ओरिजिनल साइन करानी होंगी, और उसकी स्कैन कॉपी भी आप ज़रूर अपने पास रखें, और ओरिजिनल भी 1-2 अपने पास रखें क्योंकि बाद में भी ज़रूरत पड़ सकती है। 4 कॉपीज ऑफ बायलॉज इन ओरिजिनल साइंड बाई ऑल मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स। ठीक है जी। अब आ जाता है प्रोपोज्ड एरिया ऑफ ऑपरेशन। ये दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एरिया ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है जितने एरिया में हम काम कर सकते हैं, यानी कि जितने एरिया में काम करने के लिए हमें स्टार्टिंग में अलाउ किया जाएगा हमारे लाइसेंस के बेस पर। तो दोस्तों स्टार्टिंग में ये कह रहे हैं कि फॉर रजिस्ट्रेशन सेल इनिशियली बी परमिटेड फॉर 2 कॉन्टेंजियस स्टेट ओनली, यानी दोस्तों हमें स्टार्टिंग में 2 स्टेट में काम करने के लिए अलाउ किया जाएगा। क्या वो 2 स्टेट पूरे के पूरे होंगे या फिर उसमें भी कुछ कंडीशन होंगी? जी दोस्तों उसमें भी कंडीशन होंगी। क्या कंडीशन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होने वाला है वो तो पूरा का पूरा स्टेट दोस्तों आपको मिलेगा, यानी कि उस पूरे स्टेट में आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो दूसरा स्टेट होगा उसका आप 1 या फिर 2 डिस्ट्रिक्ट में ही अभी काम करने के लिए आपको अलाउ किया जाएगा। लेकिन क्या सर हम बाद में ऐड ऑन करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं दोस्तों। आप बाद में आप उस दूसरे स्टेट की अदर डिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं और स्टेट को भी ऐड कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पर सेंट्रल रजिस्ट्रार की परमिशन लेनी होगी बिफोर एडिशन। ठीक है, 1-2 साल आप सही से काम करते हैं, लोगों का फायदा होता है, फाइनेंशियल आपके सही से बनते हैं, तो आप बाद में ऐड कर सकते हैं गाइज। तो प्रपोज्ड एरिया की भी बात अब हो गई है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों
मेंबर की रिक्वायरमेंट, मेंबर की रिक्वायरमेंट भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सर कितने मेंबर हमें चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी 50 मेंबर कम से कम होने चाहिए हर एक स्टेट से। ठीक है, हर एक स्टेट से कम कितने मेंबर हों, 50 मेंबर हों। क्या सर 50 से ज़्यादा हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 50 की रिक्वायरमेंट है, मोर देन 50 दोस्तों हो सकते हैं। और उन 50 लोगों की क्या चाहिए? अलॉन्ग विद कॉपीज ऑफ आईडीज ऑफ द मेंबर्स ड्यूली अटेस्टेड बाय द चीफ प्रोमोटर। दोस्तों जो हमारी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बन रही है उसके एक चीफ प्रोमोटर होते हैं, यानी कि मेन पर्सन, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए। तो प्रेसिडेंट जो है सारे के सारे जो मेंबर हैं बाकी उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड को दोस्तों अटैच करेंगे, है ना, यानी कि वो साइन कर देंगे और डेजिग्नेशन के साथ में कि ये प्रेसिडेंट है जी इस कंपनी के, इस सोसाइटी के। ठीक है, फ्रॉम ईच स्टेट, यानी कि जिस स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस है उससे भी 50 मिनिमम चाहिए, 50 से ज़्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और जो अदर स्टेट है उससे भी दोस्तों हमें 50 कम से कम चाहिए होंगे। और उसमें भी कुछ कंडीशन है कि अगर आप कितने जिस एरिया में काम कर रहे हैं दोस्तों, तो एक ही डिस्ट्रिक्ट से सारे के सारे मेंबर नहीं बनाएंगे, आपको 2-4 डिस्ट्रिक्ट से जो है ये मेंबर बनाने होंगे। अब आती है जी सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द रिजोल्यूशन। हमें दोस्तों कुछ रिजोल्यूशन भी पास करने होंगे। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द रिजोल्यूशन स्पेसिफाई द नेम एंड एड्रेस ऑफ वन ऑफ द एप्लीकेंट टू होम सेंट्रल रजिस्ट्रार, ये सीआर का मतलब है सेंट्रल रजिस्ट्रार, में एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस बिफोर रजिस्ट्रेशन एंड डिस्पैच और हैंड ओवर द रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब भी हम रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो हमें कुछ रेजोल्यूशन पास करने होते हैं बिफोर रजिस्ट्रेशन, वो होते हैं प्रपोज्ड। जैसे कि हम कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो अंडर इनकॉर्पोरेशन करके जो भी मेंबर हैं, कमेटी मेंबर, वो किसी एक पर्सन को ऑथोराइज कर देते हैं, डेजिग्नेट कर देते हैं कि ये जो है चीफ प्रोमोटर होंगे और सेंट्रल रजिस्ट्रार इनको ही दोस्तों कम्युनिकेट कर सकता है ईमेल के थ्रू या फिर फ़ोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू। और अगर वो फिजिकली जाएँ तो उनको ही दोस्तों डॉक्यूमेंट या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैंड ओवर किए जाएंगे। तो इस रिजोल्यूशन में हमें ये लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अभी तक जो हमने बात की है ये पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया है। पार्ट ए में हमने देख सकते हैं 8 पॉइंट डिस्कस किए हैं। फॉर्म 1 होगा दोस्तों, फॉर्म 1 जो है एक्ट के अनुसार जो फॉर्मेट है उसमें हमें सारी डिटेल फिल करके वो सबमिट करना है। बैंक से सर्टिफिकेट लेना होगा कि जितना बैलेंस हमने डिपॉजिट किया है उसका। ठीक है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट जी 1 CR हो गई है, कैसे भी कर सकते हैं। एक स्कीम हमें बनानी होगी जिसमें कि हमें किस तरीके से हमारी जो सोसाइटी है वो बेनिफिट देगी पब्लिक को और हमारे मेंबर्स को, वो बताना होगा। ठीक है, और हमें 4 कॉपी कम से कम ओरिजिनल में जो कमेटी मेंबर्स के द्वारा साइन है वो दोस्तों देनी होंगी। एरिया ऑफ ऑपरेशन जी हमें शुरू में 2 स्टेट के लिए मिलेगा, एक स्टेट पूरा और दूसरे स्टेट की 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगी जी। ठीक है, और दोस्तों कम से कम 50 मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट हमें चाहिए होंगे। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन हमें दोस्तों एक पर्सन का नाम डेजिग्नेट करके देनी होगी। तो दोस्तों ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। अब बात आती है पार्ट बी की। पार्ट बी जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो हमने डिस्कस किया था ये अगर आप अदर देन क्रेडिट काम के लिए, यानी कि अदर देन फाइनेंस के लिए एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं तो ये दोस्तों उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों अगर आपका मेन बिजनेस क्या है जी, फॉर सोसाइटीज हैविंग ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट, यानी कि अगर आप थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट काम के लिए जो है सोसाइटी बना रहे हैं तो आपको कुछ एडिशनल, मतलब ऊपर ए में जो 8 डॉक्यूमेंट है वो तो सारे देने होंगे, यानी कि वो 8 कंडीशन आपको पूरी करनी ही करनी है। उसके साथ में आपको 2-3 कंडीशन दोस्तों और भी पूरी करनी है। फॉलोइंग एडिशनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिक्वायर्ड विद द डॉक्यूमेंट मेंशन एट पॉइंट ए एबव। ए के साथ साथ ए में जो 8 हैं उसके साथ साथ हमें दोस्तों नीचे वाली कंडीशन भी पूरी करनी है जी। पहली कंडीशन है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी where the area of operation of the society is proposed to be confined। यानी कि दोस्तों हमारे मल्टी स्टेट के लिए कम से कम 2 स्टेट चाहिए। तो एक तो रजिस्टर्ड ऑफिस का स्टेट हो गया, एक दूसरा स्टेट दोस्तों हो सकता है। ठीक है, अब हमें उस स्टेट के कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्ट्रार है वहाँ से एनओसी लेना होगा और वो एनओसी दोस्तों हमें सेंट्रल ऑफिस में सबमिट करना होगा। वो एनओसी का मतलब यही होता है कि स्टेट रजिस्ट्रार को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप जो है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, मतलब हमें उस तरीके से प्रेजेंट करना होगा। अदरवाइज दोस्तों एनओसी मिलती ही नहीं है, एनओसी लेना बहुत टफ होता है, एनओसी इजीली नहीं मिलती है क्योंकि उन्हें पूरे ग्राउंड्स आपको बताने होंगे। नहीं तो वो कह सकते हैं कि जी आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में करो ना, आप वहाँ क्यों जा रहे हो। तो आपको पूरे के पूरे ग्राउंड्स बताने पड़ते हैं, है ना, तब जा करके आपको मल्टी स्टेट का लाइसेंस मिल सकता है। तो एनओसी हमें लेना होगा दोनों स्टेट से दोस्तों, यहाँ पर एनओसी हमें लेना होगा रजिस्टर्ड ऑफिस के स्टेट भी और अदर जो स्टेट की 1-2 डिस्ट्रिक्ट होंगी वहाँ से भी दोस्तों हमें एनओसी लेना होगा। सेकंड इसमें जो पॉइंट है दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बल्कि ए सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट क्रेडेंशियल्स ऑफ द चीफ प्रोमोटर और प्रोमोटर्स हैव बीन वेरीफाइड बाय द
इसमें कह रहा है कि दोस्तों एक एनओसी के साथ साथ हमें एक और सर्टिफिकेट लेना है स्टेट रजिस्ट्रार से। उसमें जो चीफ प्रमोटर हैं यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो क्रेडेंशियल हैं, यानी कि उनका क्या सिविल स्कोर है, क्या एड्रेस है, क्या ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर है, क्या आइडेंटिटी है, कब से यहाँ पर रह रहे हैं, एक बेसिक डिटेल, एक तरह से करेक्टर सर्टिफिकेट टाइप का हमें जो है दोस्तों और लेना होगा स्टेट रजिस्ट्रार ऑफिस से। ठीक है, तो हमें स्टेट रजिस्ट्रार से दोनों स्टेट के दो चीज़ें लेनी होंगी दोस्तों, एक हो गया एनओसी और सेकंड हो गया जी एक सर्टिफिकेट हमें और लेना होगा वेरीफाई के लिए। ठीक है, अब अगर आप रजिस्टर कराना चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी है दोस्तों तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी है, आप दोस्तों ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप हमें ऑन फ़ोन कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमें व्हाट्सएप ही करें, उसके बाद अगर हमें लगेगा तो हम कॉल पर आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ और भी पॉइंट हम इसके बारे में बताना चाहते हैं। अदर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो दोस्तों मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड हैं और किसी काम के लिए यानी कि अदर देन दोस्तों फाइनेंस वर्क के लिए, तो वो भी अगर चाहें तो फाइनेंस का काम कर सकते हैं, लेकिन उनको जो है एनओसी और जो दोस्तों दो एनओसी कम से कम लेनी होगी, क्योंकि उनके प्रमोटर जो है ऑलरेडी वेरीफाइड हैं, तो एनओसी उनको दोनों स्टेट से लेनी होगी, तभी वो क्रेडिट वाला काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चेकलिस्ट की इसमें हमने बात की है जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए होती है। अगर ये हमारी ईमेल आईडी है, आप दोस्तों इस पर भी ईमेल कर सकते हैं। दिल्ली और नोएडा में हमारा ऑफिस है, अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो ईमेल या फ़ोन पर दोस्तों कॉन्टैक्ट करके आप हमसे मीटिंग कर सकते हैं। तो इसमें हमने बात कर ली है जी, पार्ट वे में क्या है, एनओसी लेना है और एक सर्टिफिकेट लेना है उनके क्रेडेंशियल को वेरीफाई करने के लिए। पार्ट ए में दोस्तों 8 पॉइंट हैं, एक रेजोल्यूशन बनाना है, एक पर्सन को डेजिग्नेट करने के लिए 50 मेंबर चाहिए, एरिया ऑफ ऑपरेशन मिनिमम 2 स्टेट में हो जाएगा शुरू में, और 4 कॉपी चाहिए बायोलॉज की, एक स्कीम बनानी है कि कैसे फ़ायदेमंद है स्कीम, कैपिटल 1 CR की चाहिए जी, ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंक क्रेडिट बैलेंस के लिए, और फॉर्म 1 चाहिए। तो दोस्तों यही थी इस वीडियो में कि आप क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए क्या क्या करना होगा। अब ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन ये रहेगा कि सर कॉस्ट तो आपने बताई नहीं कि कॉस्ट कितनी हो सकती है रजिस्ट्रेशन की। तो दोस्तों वैसे ज़्यादातर लोग जो है वीडियो में या आर्टिकल में कॉस्ट अपनी नहीं बताते हैं, जो लोग ब्लॉग डालते हैं वो भी दोस्तों आर्टिकल्स वगैरह में अपनी कॉस्ट नहीं बताते हैं। और कॉस्ट इस केस में फिक्स नहीं है, क्योंकि पूरे इंडिया में अगर आप मुंबई से हैं, बेंगलोर से हैं या फिर दिल्ली से हैं तो अलग अलग हो सकती है। लेकिन मैं एक आइडिया आपको बता देता हूँ कि 1 करोड़ की तो कैपिटल आपको हो जाएगी, और कॉस्टिंग दोस्तों आपकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इसमें 20 से 30 लाख तक की जा सकती है मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।